अपोथेसिस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ ज़ेंग एक इनर डिसाइपल बन गया था और फिर वह पीक कंपटीशन के लिए भी एक कंपटीशन जीत गया था। अब वह डिजल पीक की तरफ से पीक कंपटीशन में लड़ेगा और फिर लुओ ज़ेंग स्टार मैप की कुछ टेक्निकों को कल्टीवेट करने लगा था। अपोथेसिस के एपिसोड 55 में अब हम देखते हैं, हम एक उड़ती हुई शिप को देखते हैं जिसके ऊपर लुओ ज़ेंग खड़ा होता है। सामने का नजारा देखकर वू जियान कहता है कि वह प्रतियोगिता का मैदान है, भाग लेने वाले सभी डिसाइपल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस टावर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाएंगे और यहाँ की दुनिया और उसके अंदर की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर है और लास्ट बैटल तो टावर के ऊपर वाले पीक अरीना में होगी और मैं आशा करता हूँ कि इस बार निश्चित रूप से डिजल पीक सबसे आगे होगा। अब वह सभी लोग अरीना के बाहर आ चुके होते हैं जहाँ लिंग जैन कहता है कि निश्चित रहें, वो जियान में अपना सब कुछ लगा दूंगा परंतु डिजल पीक को हारने नहीं दूंगा। तभी हम सामने मेड इन पीक की डिसाइपल जिन जिन को देखते हैं। जू जिन क्वानिंग को सामने इशारा करती हुई कहती है कि वह देखो लुओ ज़ेंग, और अब वह उसके पास आ जाती है। वह अपने पास जी जिन को बुलाती है परंतु जिन तो वहीं खड़ी होती है। वह कहती है कि सीनियर लिंग ज़ेंग, और लिंग ज़ेंग भी उसी की तरफ देख रहा होता है। यह देखकर वू जियान कहता है कि सीनियर लिन, मैं समझ गया तुम उससे प्यार करते हो, तो अब मुझे बता दो कि तुम कब उसे प्रपोज करोगे। पर लिंग ज़ेंग कहता है कि एक बार पीक कंपटीशन समाप्त हो जाए तब मैं करूँगा। वही बेटा ही मेई कहता है कि क्या तुम लोग डिजल पीक से हो जो कि हमेशा अंतिम स्थान पर रहने के लिए जाना जाता है। वो ज़ेंग उससे कहता है कि तुम कौन हो। इस पर वह कहता है कि मेरा नाम ही मिंग है और मुझे लोग स्विफ्ट ब्लेड ऑफ ओशियन के नाम से जानते हैं। मू कैन कहता है कि किस नाम से, तुम तो कुछ ज्यादा ही तेज बोल दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ही मिंग कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और अब वह उस पर अटैक कर देता है परंतु लुओ ज़ेंग उसके वेपन को वहीं की वहीं पकड़ लेता है और अब वह उसे देखकर कहता है कि ओशियन पीक ग्रेट हमले करना तुम्हें काफी पसंद है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और अब वह उस पर उसी से अटैक कर देता है जिससे कि ही मिंग उसके अटैक से बच जाता है। तभी पीछे से वांग युन आती हुई कहता है कि लड़के तुम बहुत घमंडी हो। लुओ ज़ेंग कहता है कि जो मेरे दोस्तों को परेशान करना चाहता है मैं उसके प्रति हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। यह सुनकर मिंग कहता है कि तुमने क्या कहा, परंतु वह व्यक्ति उसे रोक लेता है और कहता है कि मिंग तुम इतना क्यों भड़क रहे हो, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम पीछे हो जाओ, यहाँ तुम्हें वायलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर मिंग कहता है कि ठीक है सीनियर वांग युन, और अब वह लुओ ज़ेंग की तरफ बढ़ने लगता है। लुओ ज़ेंग उसकी कल्टीवेशन को देखकर कहता है कि वह तो ओशियन पीक का प्रतिभाशाली डिसाइपल वांग युन है, यह इनर स्टेज के पीक लेवल में है। वांग युन कहता है कि जूनियर लुओ ठीक है, मैं नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ और यदि तुम्हें नियम नहीं पता तो मुझे तुम्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लुओ ज़ेंग कहता है कि तुम हिडन वेपन से लोगों पर हमला कर रहे हो और फिर मुझे नियम के बारे में सिखा रहे हो, यदि थोड़े से मैं तुम्हें डिजल पीक के नियम के बारे में सिखा दूं तो कैसा रहेगा। वांग युन उसके कान में कहता है कि तुम्हारे डिजल पीक का तो यही नियम है कि वह हर बार पीक कंपटीशन में आखिरी स्थान पर आ रहा है। सुनकर लुओ ज़ेंग गुस्सा हो जाता है परंतु क्वान निंग उसे वहीं रोक लेती है और अवस्ते हुए वांग युन वहाँ से चला जाता है। अब हम सी जिनटियान को देखते हैं। वह कहते हैं कि चलो प्रतियोगिता शुरू करा दो, पर एल्डर जू आगे आते हुए कहते हैं कि प्रतियोगिता 3 चरण में होगी, प्रत्येक राउंड 1-on-1 प्रतियोगिता है, मतलब जो जीतेगा वह आगे जाएगा और जो हार जाएगा वह एलिमिनेट हो जाएगा। और अब वह कहते हैं कि मैं अनाउंस करता हूँ कि इस सेट की प्रतियोगिता अब शुरू होती है। और अब वह कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। अब वहाँ लगी स्क्रीन में दिखाते हैं कि किसकी फाइट किस व्यक्ति से होगी। तो उन दोनों का नाम देखकर सोचती है कि इन दोनों की फाइट तो ओशियन पीक के व्यक्ति से है, तो बहुत कोइंसिडेंस है। एल्डर जू कहते हैं कि अब प्रतियोगिता को शुरू करते हैं, जिससे कि उस अरीना में खड़े सभी डिसाइपल उस टावर के अंदर चले जाते हैं। हम 7 स्टार सॉर्ड लाइट प्लेटफॉर्म को देखते हैं जहाँ पर लुओ ज़ेंग और मिंग एक दूसरे के सामने होते हैं। मिंग लुओ ज़ेंग से कहता है कि लड़के अब मैं तुम्हें एक बार में ही खत्म कर दूंगा। लुओ ज़ेंग कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम में ताकत है तो फिर मेरा भी सामना करके देख लो। मिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम ज्यादा एरोगेंट मत हो, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, तुम्हें मेरे ओरिजिन स्विफ्ट ब्लेड ऑफ ओशियन के
के बारे में कुछ नहीं पता और अब वह अपने 3 क्लोन बनाकर लुओ ज़ेंग पर उनसे अटैक कर देता है। लुओ ज़ेंग कहता है कि क्या तुम इसे शिफ्ट ब्लेड कहते हो, और अब वह अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिससे कि वह तीनों क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब लुओ ज़ेंग वहां अपने एक अल्टीमेट पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करके उससे मिंग पर अटैक कर देता है, जिससे कि मिंग वहीं की वहीं घायल हो जाता है। और इस धमाके का इम्पैक्ट इतना होता है जो कि अरीना से भी बाहर जाता है और अब मिंग उठने लायक भी हालत में नहीं होता है। लुओ ज़ेंग कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हें अपने एक ही मूव में हरा दिया। तभी एल्डर ज़ू यह देखकर अनाउंस करते हैं कि डिजल पीक से लुओ ज़ेंग जीत गया। यह देखकर एल्डर तियान क्वांग कहती है कि क्या ओशियन पीक सिर्फ बातें बनाने के लिए ही है। उसने लुओ ज़ेंग का तो कुछ भी नहीं उखाड़ पाया और अब वह अपनी चाय को वहाँ पड़ी टेबल में मारती है। वह चाय उस प्याले से बाहर निकलकर ओशियन पीक के मास्टर के मुंह पर लगती है। ओशियन पीक के टीचर वांग कहते हैं कि आप क्रोधित ना हो, आपको मिंग ने निराश किया है लेकिन अभी भी हमारे पास वांग युन है, आप उसे देखो। इधर वांग युन लिंग ज़ेंग से फाइट करके उसे अरीना में नीचे गिरा देता है। यह देखकर वहाँ खड़ा डिजल पीक का एक व्यक्ति कहता है कि सीनियर लिन, आप और फाइट ना करो, अपनी हार स्वीकार कर लो। इधर वांग युन उस पर अपने हड्डी वाले वेपन से अटैक करता है, परंतु वह उसके अटैक से बचते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वांग युन बचते हुए अपने हड्डी वाले वेपन को उसके अंदर भोंक देता है और अब वह अपने वेपन को दोबारा से उसके अंदर डाल देता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। यह देखकर टीचर सू उठते हुए कहती है कि प्रतियोगिता का उद्देश्य है सिर्फ अपने अपोनेंट को हराना, यह व्यक्ति इतनी गंदी चाल कैसे अपना सकता है। इधर वांग कहते हैं कि वांग युन एक दबंग और उग्र रास्ता अपना रहा है, क्योंकि वह डिसाइपल हार मारने से इनकार कर रहा है। यदि वह मर जाता है तो फिर वह उस डिसाइपल की ही गलती है। यान क्वांग कहती है कि डिजल पीक साल दर साल कमजोर होता जा रहा है, इसे खत्म कर देना चाहिए। कोई यून सेक्ट के लिए 32 चोटियां पर्याप्त हैं। यह सब कुछ लुओ ज़ेंग भी सुन रहा होता है। इधर लिंग ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को उठाकर उस पर अटैक करता है, परंतु वांग युन उसके अटैक से बचते हुए लिंग ज़ेंग के अंदर से अपना वेपन बाहर निकालता है, जिससे कि लिंग ज़ेंग की हालत वहां और ज्यादा खराब हो जाती है। वह अपनी स्वॉर्ड को फिर से उठाने की कोशिश करता है, परंतु वांग युन उसकी स्वॉर्ड को अलग करते हुए कहता है कि एक पुरानी कहावत है जो कि तुम पर सूट करती है, और अब वह उसे मारता है और कहता है कि उसे कहते हैं कि तुम्हें जीतने के लिए लड़ना होगा, और अब वह उस पर ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए कहता है तुम्हें लड़ना पसंद है तो फिर उठो और मुझसे फाइट करो। जिन बाहर खड़ी यह सब कुछ देख रही होती है, वह काफी ज्यादा परेशान होती है। इधर वांग युन उसे काफी ज्यादा बुरी तरह से मार रहा होता है। लिन गैंग कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। वांग युन कहता है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम सरेंडर के बदले मरना पसंद कर रहे हो? और अब वांग युन उसके अंदर काफी तेजी से अपना वेपन घुसा कर बाहर निकालता है। वह उसमें लात मार कर चेक करता है कि क्या वह मर गया या नहीं। यह सब कुछ बाहर खड़ा लुओ ज़ेंग गुस्से में देख रहा होता है। वांग युन हवा में जाकर अपनी पावर को गैदर करता है और अब वह वहाँ एक अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करता है। यह देखकर जिंग टियान हवा में आते हैं और अपने पावर से उसके उस अटैक को वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यह देखकर वांग युन थोड़ा सा हैरान होता है। जिंग टियान कहते हैं कि वांग युन, प्रतियोगिता जीत और हार के बारे में है, जीवन और मृत्यु के बारे में नहीं। और यदि तुम आने वाली फाइट भी इसी क्रूरलिटी से करोगे तो फिर तुम्हें कोई यून सेक्ट को छोड़ देना चाहिए। वांग युन माफी मांगता है और कहता है कि मुझे क्षमा करना। अब हम देखते हैं कि लिंग ज़ेन बाहर आ जाता है, जहां लुओ ज़ेंग उसे पकड़ कर उठाता है। वे लोग लिंग ज़ेन के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। टीचर सू उसे एक पिल खिलाती है। लिंग ज़ेन कहता है कि जिन और टीचर सू, मुझे माफ करना, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैंने तो डिजल पीक को अपमानित और करा दिया। वहाँ खड़ा वू जियान कहता है कि सीनियर लिन, आप ऐसा मत कहो। लुओ ज़ेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं इसका बदला उनसे 100 गुना चुकाऊंगा। लिन उसका हाथ पकड़ती हुई कहती है कि आप ठीक हो जाओ, यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो वहाँ खड़े एक व्यक्ति से कहती है कि इसे इलाज के लिए डिजल पीक वापस ले जाओ। तियान क्वांग चाय में चीनी घोरती हुई कहती है कि वांग युन बुरा नहीं है। टीचर वांग कहते हैं कि वह हमारे शिखर पर सबसे दुर्जय शिष्य है, आप चिंता ना करो, वह लुओ ज़ेंग को तो काफी आसानी से मसल कर रख देगा। यह सुनकर एल्डर तियान क्वांग उसकी तरफ देखती
है, जिस पर वह अपनी चाय को पीने लगता है। तभी पीछे से एक व्यक्ति आता है और एल्डर के कान में कहता है कि सब तैयार हैं। इधर एल्डर जू अनाउंस करते हैं कि पहला राउंड खत्म हो चुका है, अब हम दूसरे मुकाबले की घोषणा करते हैं। सुनकर टीचर सू कहती है कि वे हार नहीं मानेंगे, तियांकुआंग ने कुछ गड़बड़ी की है। वह लुओ ज़ेंग से कहती है कि लुओ ज़ेंग तुम सावधान रहना। इस पर लुओ ज़ेंग कहता है कि ठीक है, और अब वह अरीना में आ जाता है। वांग यून उसके सामने होता है और वह कहता है कि दरअसल मुझे लड़ना और मारना पसंद नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुमने मेरे जूनियर मिंग को हराया था, और ओशियन पीक के नियमों के अनुसार जिसने भी हमारे लोगों को पीटा है वह मरने योग्य है। लुओ ज़ेंग कहता है कि क्या कोई इंसिडेंस है, डिसल पीक का भी यही नियम है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है कि वह इसका बदला 100 गुना चुकवा लेता है। वांग यून कहता है कि तुम्हारा मुंह बोलने में कुछ हद तक सक्षम है, परंतु ज्यादा नहीं। लुओ ज़ेंग कहता है कि मेरे पास बहुत सारे कौशल नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए काफी कुछ है। और वांग यून कहता है कि तुम्हें फिर बाद में अपने सीनियर से और भी कुछ सीखना चाहिए। और अब वह उसके कान में कहता है कि तुम्हें सरेंडर करने के स्थान पर अपनी मृत्यु को चुनना होगा, समझ गए ना। और अब पहले की तरह ही कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि वह टॉवर के अंदर चले जाते हैं। उस अरीना का नाम वाल्क वे इन द क्लाउड होता है। वांग यून कहता है कि लुओ ज़ेंग क्या तुम जानते हो कि मृत्यु का उच्चारण कैसे किया जाता है। इस पर लुओ ज़ेंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मरना चाहते हैं और आप उनमें से एक हो। वांग यून अपनी पावर को गैदर करता है और फिर वह लुओ ज़ेंग से कहता है कि यह मेरी ड्रैगन बोर्न हार्विड है और मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। यह तुम्हारा खून और मांस मांग रहा है, तो फिर मुझे यह देना ही होगा। हम लुओ ज़ेंग के अंदर एक ड्रैगन को देखते हैं। वह कहता है कि यह ड्रैगन रीढ़ की हड्डी का काफी अच्छा खाना है। पर लुओ ज़ेंग कहता है कि क्या तुम इस ड्रैगन बोर्न हार्विड को निगलना चाहते हो, परंतु इससे तुम्हारे अपीयरेंस के बारे में सेक्ट को पता चल जाएगा। इस पर वह ड्रैगन कहता है कि तुम संरचना को अलग करने के लिए डीमन एसेंस का उपयोग करना। अब लुओ ज़ेंग वांग यून से कहता है कि अब तो तुम्हें मेरे दोस्त की कीमत चुकानी होगी। यह सुनकर वांग यून अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपने फुल फॉर्म में अपने स्केलेटन को बाहर निकाल लेता है। यह देखकर लुओ ज़ेंग भी वहाँ एक सील बनाता है, जिसके अंदर से एक काफी बड़ा बीस्ट बाहर निकल कर आता है, और अब वह दोनों बीस्ट आपस में टकराने लगती हैं। और इधर यह दोनों भी आपस में टकरा जाते हैं, जिससे कि वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है। और अब हम फिर से इन दोनों को आमने सामने देखते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।